properly, a man can commit any sin he wants, but he had better not to be proud. So he is trying to say that a man can commit any sin, मतलब कुछ पाप, जैसे कि पाप कर पाता है कोई आदमी लोग, he wants, but he had better not to be proud. फिर भी pride feel नहीं करना है. When he turns proud, he loses both this world and the next. You have just been promoted one grade. So he's trying that you need not feel proud of yourself that you have cleared the exam, and you have just अभी yearly exam जब final examination होता है वो cleared किए बस अभी you have just and then you are just promoted to class next to the next class higher level. So ये नहीं कि education system खत्म हो गया अभी पढ़ाई करना नहीं है, ये नहीं कि education system will continue, it's never end. So ये बोल रहा है कि अभी जैसे फाइनल एग्जामिनेशन दिया हुआ है, पास हो गया, अभी ये नहीं कि तुमको पढ़ाई नहीं करना है और पढ़ाई करना बहुत बाकी है. सो अभी ये एग्ज़ाम पास करके तुम अपने आप को इतना घमंड फील प्राउड फील नहीं करना है, ये बोल रहा है उसका बड़ा भाई जो. सो when he turns proud, don't assume that because I failed I'm stupid and you are smart. Don't assume that. तुम assume मत करना कि हम फेल हो गया बोल के I'm stupid, ये assume मत करना. And you are more smart than me, ये गलती में भी ये सोच में लेकिन मत बैठना तुम. बड़ा भाई ने उसका छोटा भाई को बोला है, when you reach my class you will sweat right through your teeth when you have to bite into algebra and geometry and study English history. His elder brother is trying to say that now when you will reach his class, means reach, जब तुम मेरा क्लास पहुंचेगा और जब ये सब टॉपिक को डिस्कस करने लगेगा, algebra and the geometry portion, और जब इंग्लिश हिस्ट्री को पढ़ाई करने लगेगा तब तेरा मुंह से पसीना निकलेगा, बल्कि पसीना नहीं सर या माथा से नहीं निकल के मुंह से निकलेगा, उसका टेट से, वो बताया गया इधर. सो इट इज़ नॉट इजी टू मेमोराइज दिस किंग्स नेम्स. और ये बोला गया कि इंग्लिश हिस्ट्री में जैसे कि हम लोग को मिलता है द नेम्स ऑफ द किंग्स, देयर आर मेनी किंग्स, देयर आर मेनी नेम्स ऑफ द किंग्स. बहुत सारा राजाओं का नाम याद करना पड़ता है उधर, ये ईजी नहीं है ये सब याद रखने के लिए. और वैसे भी हम लोग को रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग को जब हम लोग मेमोराइज करेगा या बाय हार्ट करेगा विदाउट लुकिंग द बुक्स, थोड़ा देर के लिए याद होगा, पर जब हम लोग जस्ट फॉर नेम से इफ वी आर गोइंग टू मेमोराइज देन इट विल नॉट रिमेन इन आवर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम. सो ये बोल रहा है कि जब तुम मेरा क्लास पहुंचेगा ये बहुत इजी नहीं होगा, बहुत टफ होगा धीरे धीरे. There were 8 Henrys. Do you think it's easy to remember all the things that happened in each Henry's time? ये बोल रहा है कि 8 Henrys था, तो 8 Henrys का सब इस पॉइंट को हम लोग को याद रखने के लिए इतना इजी है, सोच रहा है क्या? लेकिन ऐसा मत सोचना कि इजी है, इट्स नॉट इजी, इट इज़ वेरी टफ. ये समझाया गया है, ये बोला गया है बड़ा भाई जो छोटा भाई को. इफ़ यू राइट Henry the 8th instead of Henry the 7th, you get a 0. If you write Henry the 8th instead of Henry the 7th, you get a 0. अगर Henry 7 का जगह में तुम अगर Henry 8 या Henry 6 या 5 लिखेगा तो तेरा मार्क्स ऑटोमेटिकली काटा गया जाएगा. तो फाइनली क्या होगा, your score will be 0. There were dozens of James, dozens of Williams, and fellows didn't have names enough to go around. Those poor fellows don't have names enough to go around. So there were dozens of James, dozens of Williams,
जेम्स नाम का आदमी दर्जन के में गिना गया जाता है। और ये विलियम्स, बहुत सारा विलियम्स था। तो उन विलियम्स में से हम लोग किस किस विलियम्स को याद रखेगा, किस किस जेम्स को याद रखेगा? इतने इजी नहीं, बहुत सारा हेनरी है, जेम्स है, विलियम्स है, वो सब। अभी हम लोग जेम्स को याद रखेगा तो विलियम्स भूल जाएगा, अगर विलियम्स को याद रखेगा तो हम लोग हेनरीज को भूल जाएगा, ऐसा होता है। सो इट इज़ नॉट इजी। द एल्डर ब्रदर इज ट्राइंग टू से दैट इट इज़ नॉट इजी टू लर्न। Those poor fellows didn't have names enough to go around. After every name, they had to put second, third, fourth, and fifth. So इतना सारा नाम था कि दोस्त आदमी लोग का, उन आदमी लोग का। So एक ही नाम रखेगा, पर वहाँ में क्या जोड़ा जाता है? 102nd, 103rd, 104th and 5th, ऐसा। So अभी हम लोग हेनरी 5th के बारे में डिस्कस करते रहेगा तो कर रहा होगा, फिर हम लोग ऑलरेडी भूल ही गया होगा हम हेनरी 2nd के बारे में, ऐसा होता है सिचुएशन। तो इसलिए ये बोल गया कि अभी तुम जस्ट एक ग्रेड क्लियर करके अभी दूसरा ग्रेड पहुंच गया, ये नहीं कि तुम इतना प्राइड फील हो। यू शुड मोर कंसंट्रेट इन योर स्टडी, मतलब फोकस करने के लिए बोल रहे हैं उसको अपने पढ़ाई में अच्छा से। इफ एनीबॉडी हैड आस्क्ड मी आई कुड हैव रील्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेम and as for geometry, well, God help you. If you write ACB instead of ABC, your whole answer is marked wrong. अगर यहाँ में the elder brother is trying to say that if you are going to write ACB, अगर तुमको ABC लिखने के लिए दिया होगा कुछ टास्क करने के लिए, ABC लिखने के लिए, और अगर तुम उसी में अगर तुम लिखा गया है, अगर तुम लिख देने से कि ACB, ABC के जगह में ACB लिखने से ऑब्वियसली तेरा आंसर रॉन्ग होगा। सो if you bring this perpendicular line down on that line, it will be twice the baseline. I ask you, what's the point of that? If it isn't twice as long, it's 4 times as long or half as long. What do I care? But you have got to pass, so you have got to memorize all. So इतना सारा टास्क मिलता है तुमको, perpendicular line बनाना है down on that line, it will be twice of the baseline. Baseline का double होगा, twice होगा. So 4 times, twice भी हो सकता है, या it's 4 times as long or half as long. So what do I care? So बोल रहा है कि the बड़ा भाई elder brother is saying, why, what do I care? But you have got to pass, so you have got to memorize all. So तुमको करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं, क्योंकि तुमको पास होना है। अगर पढ़ाई पास होना है तो पढ़ाई तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। They say write an essay on punctuality no less than 4 pages long. अगर तुमको ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा कि ऑन द टॉपिक पंक्चुअलिटी, नॉट लेस देन 4 पेजेस, तुमको 4 पेज से कम नहीं लिखना है, उससे 4 पेज कंपल्सरी लिखना है। सो नाउ